हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और डेफिनेटली अपना ख्याल तो रख रहे होंगे, क्योंकि खुद से प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम जो है आज रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर। तो चलिए देखते हैं, और जो भी करंट फीलिंग निकल कर आएगी मैं वो थंबनेल और टाइटल में डालूंगी। ठीक है। बट जो हमारा मेन टॉपिक है वो करंट फीलिंग्स के ऊपर ही रहेगी। तो इसके लिए आपको आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल चूज करनी है। देख लीजिए, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEF, JKL, PQR और VWX और Z है तो आपको पाइल 1 चूज करनी है। और अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABC, GHI, MNO, STU और Y है तो आपको पाइल 2 चूज करनी है। ठीक है। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल DEF, JKL, PQR, VWX और Z है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। चलिए देखते हैं ये पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पास्ट में हम जाएंगे। ठीक है। पास्ट में आप दोनों के बीच में क्या हुआ था। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, डेविल। ओके, पास्ट एनर्जी है ये। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न हमारा, और यहाँ पर है जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो था हो सकता है 10 मंथ या फिर 10 डेज या फिर 10 वीक या फिर 1 साल। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप और आपके पार्टनर के बीच में सब कुछ एंड है, खत्म है, कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट ही है। ठीक है। और देखिए, रीजन ये है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, मे बी किसी और के वजह से, या फिर कुछ तो है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि उन्होंने पीछे से आपको छुरा भोंका है। लिटरली आपको बहुत दर्द हुआ, चीजें एंड हुई, नेगेटिविटी हुई। ठीक है। दूसरा रीज़न मुझे ये लग रहा है कि शायद उस वक्त आपके पार्टनर ने आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं किया। जैसे होता है ना, बात करते हैं, बात करके सब कुछ क्लियर करते हैं। तो जब आप दोनों के बीच में ये सब प्रॉब्लम चल रहा था, उन्होंने कुछ बात करके क्लियर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यही रखा कि रिश्ता खत्म करना है, बस करना है, मुझे बात नहीं करनी है। दूसरा, मुझे ये बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है मे बी ब्लैक मैजिक की वजह से आप और आपके पार्टनर अलग हुए हैं। 2-3 रीजन है यहाँ पर। या फिर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत ज्यादा फिजिकल होना चाहते थे, सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड थे, और आपको पता चला कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होने के लिए आपके साथ है, तो वो भी एक रीजन है। कुछ लोगों के लिए रीजन ये भी है कि आपके जो पार्टनर है शायद वो नशा वगैरह बहुत लेते थे। ठीक है। लाइक जैसे होता है ना, अल्कोहल या फिर कुछ और, तो आपने ये बोला कि इधर तुम उसको चूज करो या फिर मुझे। ठीक है। या फिर कहीं किसी और के साथ वो फिजिकली इन्वॉल्व थे, तो ये सब रीजन मुझे लग रही है। ठीक है। तो इसी सब चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, एंड काफ़ी टॉक्सिक बन गया था उस टाइम में आप दोनों का रिश्ता। ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे उस टाइम जब ब्रेकअप हुआ, चीज़ें काफ़ी टॉक्सिक थी, काफ़ी नेगेटिविटी थी उस रिश्ते में, और उस वक्त जो है सिचुएशन डिमांड कर रही थी उस नेगेटिविटी पे एक एंड लगाने की। लेट्स सी अभी क्या फील कर रहे हैं। अभी आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फुल ऑफ फॉर्च्यून, हैंग्ड मैन, कार्ड हमारा द सन। ओके, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है।
करेंटली देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके जो पार्टनर है वो बिजनेस करते हो, फैमिली बिजनेस वगैरह उनका है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे उनको बहुत सारे लोग आपके जो पार्टनर है उनको पैसे की काफी ज्यादा घमंड मुझे दिख रही है, या तो फैमिली पैसा है या फिर खुद उन्होंने इनकम किया है। ठीक है, मुझे पैसे का वो थोड़ा सा दिख रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मैरिड हो और सेपरेटेड हो, ये भी लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है शायद बहुत ज्यादा आप में स्टक है। ठीक है, लाइक जैसे होता है ना कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, सोचते हैं बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं मुझे यही लग रही है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज्यादा स्टक है इस वक्त आप में। वो भी आपकी तरह कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ता खत्म हुआ है तो ऐसा क्यों खत्म नहीं हुआ, एक क्लियर कट एंड क्यों नहीं हो रहा है, कहीं मैं क्यों मैं अभी भी सोच रही हूँ या फिर सोच रहा हूँ। वो प्यार वाला सोच नहीं, बस आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो टाइम आपने स्पेंड किया था या फिर जो कुछ आप दोनों के बीच में अच्छा बुरा चीज हुआ था उसके बारे में सोच रहे हैं, उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपने उन्हें कई मैसेजेस भेजे होंगे वो देखते हैं बहुत ज्यादा। उनको ऐसा लग रहा है कि या तो वो बहुत ज्यादा ग्रीडी इस वक्त हो रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ग्रीडी हो रहे हो। पर डेफिनेटली यहाँ पर मुझे अच्छा वक्त आप दोनों के रिश्ते के लिए आते हुए दिख रही है। जैसे चीजें होने से पहले कुछ टाइम रुक जाती है। ठीक है, हमें लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, वही फेज आप दोनों के बीच में चल रही है। आपके पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त। ठीक है, शायद उनको भी नहीं पता है। बहुत जल्दी इस रिश्ते में एक क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, डिवोर्स केस चल रही है तो उसमें भी बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी मुझे लग रही है। फैमिली इन्वॉल्व है तो डिवोर्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जिन लोगों की डिवोर्स की बात चल रही है नहीं होगा। बाकी जो आम लोग हैं उनके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली सोच तो रहे हैं, लेकिन उनका जो सोच का अंत है वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी उनकी तरफ से। लेट्स सी, मैं क्लैरिफाई करूंगी सारे कार्ड्स को। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ पेंटिकल्स, please clarify 10 of pentacles, totality, full of fortune, the dream, okay, hanged man, please clarify the hanged man, okay, integration, please clarify the sun, completion, yes, बॉटम एनर्जी हीलिंग है। मे बी ये हील होना चाहते हैं इसीलिए उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, राइट। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ उनको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ छूट रहा है। बहुत दिन अगर बात नहीं हो रही है तो आपका साथ छूट रहा है। वो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से उन्हें फ्यूचर में जाकर आपका साथ ही पकड़ना है, आपको छोड़ना नहीं है। दिन रात ये आपके बारे में ही डे ड्रीमिंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा रिकंसिलिएशन हो गया, हम दोनों बात कर रहे हैं, ये जो बिना एक्शन लिए वो जो डे ड्रीमिंग होता है ना, मुझे उसी का वाइब आ रही है। एक्शन तो लेना है नहीं, बस बैठकर सोचना है आपके बारे में, ब्यूटीफुल मोमेंट्स के बारे में सोचना है, आपको जिस तरीके से हक किया था उसके बारे में सोचना है। तो ये पर्सन अपने ख्वाबों की दुनिया में है आपके साथ, एक्शन लेने के लिए नहीं। ठीक है, बाकी मुझे ये दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। डेफिनेटली ये पर्सन की ट्विन फ्लेम एनर्जी में है तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ही होगी। बिना स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं यहाँ पर बिना स्पिरिचुअल ग्रोथ की लेसन मिलना मुश्किल है, तो वो उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आप लोग एक हो जाओगे, डोंट वरी। कहीं ना कहीं फाइनल कार्ड हमारा कंप्लीशन है। जैसे ही ये इंसान आपको क्लैरिटी देने के लिए सोचेंगे, वैसे ही यहाँ पर
हमारा आप दोनों का रिश्ता जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, क्यों ना कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रही है कि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये आप दूसरों के, एक दूसरे के साथ के बिना अधूरा है। ये कहीं ना कहीं आपका नहीं, डिवाइन कनेक्शन, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। ठीक है, वो उनको आपके साथ ही कंप्लीट महसूस होता है, या फिर डिवाइन जानती है कि उनका जो जिंदगी या फिर आपका जो जिंदगी है वो एक दूसरे के साथ ही कंप्लीट है। तो अभी जो भी टाइम चल रही है, देखिए मुझे तो इस वक्त यही लग रही है कि उन्होंने आपके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा स्टार्ट किया है, स्टक ड्रीमिंग बहुत देखना स्टार्ट किया है। तो आगे जाकर एक्शन हम देखेंगे डेफिनेटली, तो उसी के बाद ही कंप्लीशन होगी। ठीक है, कंप्लीट होगा, यहाँ पर डेफिनेटली रीयूनियन है। कंप्लीशन का कार्ड ही दिखाता है कि रीयूनियन होना, जैसे खोया हुआ कोई पार्ट मिल गया हो। यहाँ पर हमारे पास है सक्सेस। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। आप दोनों के रिश्ते में सक्सेस की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सक्सेस की उम्मीद बहुत ज़्यादा है, एंड एक्सपेक्ट हमेशा सक्सेस की ही करो। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि कुछ नहीं होगा या फिर बहुत टाइम से ब्रेकअप हो रखा है ये वो। मुझे अभी 11-11 दिखा, तो सक्सेस की उम्मीद रखो। मैं ये बोल रही हूँ, डायरेक्ट मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ कि ये पाइल में मुझे 11-11 दिखा, और मैनिफेस्टेशन हो जाएगी मुझे बोलते हुए कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो मुकम्मल हो जाएगा। भगवान तक ये बात पहुँचे, यूनिवर्स तक ये बात पहुँचे, और जल्दी ही आपकी रिकन्सिलिएशन हो जाए। ठीक है, लेट्स सी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और ये जो कार्ड है ये आपका सोल कोचिंग कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ये बात बिठा लो कि हमारा क्या है ना, रियूनियन हो जाएगा। ठीक है, और अंदर आप जो बात बिठाओगे वही बात यूनिवर्स तक पहुंचेगी। राइट, तो अपनी सोल को ट्रेन करो कि रिकन्सिलिएशन होगा होगा होगा। नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचनी है आपने। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर। देखिए आपका जो रिकन्सिलिएशन है वो होगा, लेकिन मुश्किल से बहुत ज़्यादा होगा। राइट, किस तरीके से होगा मुश्किल से? कहीं ना कहीं अभी जो है आपके पार्टनर अगर बुरा नहीं फील कर रहे हैं, आगे जाकर आप दोनों बुरा फील करोगे। कुछ ऐसी ट्रेजेडी होगी जिसमें क्या होगा, आप 2 पर्सन हर्ट होंगे। आप तो हो रहे थे, वो नहीं हो रहे थे, वो भी होंगे। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन आप दोनों को हर्ट करेगी, और उसके बाद जाकर आपका रिकन्सिलिएशन होगा। ओके, ये पर्सन देखिए बहुत ज़्यादा आपको स्टक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। फाइनल हमें कोई क्या रिकन्सिलिएशन का कार्ड मिल सकता है प्लीज? एक्शन का कार्ड, जजमेंट। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। रियलाइजेशन का भी कार्ड है। ठीक है, जजमेंट का कार्ड हमें रियलाइजेशन को भी बताती है। कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एंड एंड न्यू बिगनिंग भी है, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग हो जाएगी। शायद 2 मंथ्स के अंदर आपको ये देखने के लिए मिले। ठीक है, रिकन्सिलिएशन देखिए, बट उनके तरफ से मुझे डायरेक्टली कुछ मिलने के लिए आते हुए नहीं दिख रहे। मैं भी सोशल मीडिया से फिर से बात होना स्टार्ट हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा है सीक्रेट और हिडन। ओके, देखिए वाह, एंड बॉटम में देखना चाहोगे क्या है? डीप लव। वाह, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रिकन्सिलिएशन का जो आपका टाइम है वो डेफिनेटली सीक्रेट है, हिडन है। जजमेंट का कार्ड दिखाता ही है हमारे डिवाइन टाइमिंग को। तो आप एंजॉय करो अभी इस रीडिंग को, अभी इस वक्त को, क्योंकि आपका रिकन्सिलिएशन तो हो जाएगा। वो टाइम बहुत सीक्रेट है, डिवाइन के ऊपर आप छोड़ दो। राइट, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल ABCGHIMNOSTU और Y है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी फोकस कहाँ जा रही है। ओके, लेट्स सी आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है पास्ट में बेसिकली क्या हुआ था वही हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
यहाँ पर द स्टार है, यहाँ पर हमारा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके ओके, ठीक है। जो साइन हमारे पास है वो है एक्वेरियस, हमारा एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए मुझे ये उन लोगों की ज्यादा पाइल नहीं दिख रही है जिनकी बुरी तरीके से ब्लॉक्ड कांटेक्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है उनका ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता है। शायद 3 महीना 3 हफ्तों से बात नहीं हुई है पार्टनर से। पार्टनर जस्ट आपसे गुस्सा है, आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं। ये सिचुएशन पास्ट में भी हो चुका है आपके साथ। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे थे, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो सोलमेट थे आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, मतलब एक रिलेशनशिप में खुद का ही बार बार इम्पोर्टेंस जाहिर करते थे कि मैंने जो बोला है वही होगा, मैं जो करता हूँ वही होगा, मैं घूमने के लिए बुलाऊंगा तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उनकी मर्जी वो ज़्यादा चलाना चाहते थे। दूसरा मुझे यहाँ पर एक थर्ड पार्टी भी दिख रही है, मे बी ये कोई मदर हो सकती है या फिर कोई और पर्सन हो सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से आपके जो पार्टनर है आप दोनों को हैंडल नहीं कर पाए और फाइनली आपके साथ जो है ब्रेकअप हुआ। ये मुझे सिचुएशन लग रही है। लेट्स सी अभी क्या करेंटली फील कर रहे हैं। पहला का हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, फिर हमारे पास द मैजिशियन है, फिर हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वाओ, द फाइनल कार्ड इज, चलो आपके लिए नाइट ऑफ कप्स है, आपके लिए नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड निकालना नहीं पड़ेगा। ब्यूटीफुल कार्ड आ गया है, नाइट ऑफ कप्स। वाओ वाओ, और बॉटम में देखिए हमारा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन। ठीक है, आई थिंक आपके पार्टनर फिर से आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं और बहुत जल्दी, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद मैनिफेस्टेशन काफी टाइम से किया है, 1 साल से कर रहे हो, 1 महीने से कर रहे हो, आपकी खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है, अब उनका होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत रंग लाया है यहाँ पर। और अगर आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है वो भी बहुत जल्दी हट जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप दोनों के रिश्ते में इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हो और सेपरेटेड हो, आपके बच्चे हैं, स्टिल वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो प्यार है शायद आप नहीं समझोगे या फिर अभी वक्त नहीं है बोलने का। कहीं ना कहीं अपना जो दिल का हाल है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर रख रहे हैं और अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। सिर्फ इमोशनल नहीं, ओवर इमोशनल हो रहे हैं। कहीं पर भी बैठ जा रहे हैं, कहीं पर भी आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं आपके लिए, राइट। फिर मुझे ये दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है कभी कभी अपने इमोशन को साइड में रख के आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं। ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ये डायरेक्टली देखिए, ये बहुत ट्रिकी इंसान है। ये सीधे सीधे आपको नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ या फिर सुन रहा हूँ, पीछे से सब कुछ चल रहा है, इनकी लाइफ में सब कुछ चल रहा है, ये लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ये लाइफ में काम कर रहे हैं, बट स्टिल ये आपकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं ये अपने टूल्स को, अपनी जैसे होती है ना, फोन हो गया, हमारा कोई फ्रेंड हो गया, किसी को तो इन्होंने आपके पीछे छोड़ा है। ठीक है, आप पर नजर रखने के लिए। ये जब आपके लिए देख भी नहीं रहे तब वो आपके ऊपर नजर रख रही होगी और आपकी एक एक मूवमेंट इनके पास भेज रही होगी। ठीक है, या फिर भेज रहा होगा। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अभी मुझे लग रहा है आप दोनों का जो ब्रेकअप पीरियड हो गया ना, इसमें ये पर्सन खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खुद की ब्यूटी, खुद की हेल्थ, या फिर अगर आप ध्यान दे रहे हो ब्यूटी, हेल्थ, वेट लॉस या फिर वेट गेन,
स्किन क्लियर होना, जो भी जिम वगैरह जाना, जिसके लिए भी आप खुद के ऊपर अगर इस वक्त ध्यान दे रहे हो ना, ये पर्सन वो चीज देख रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं इस वक्त आपके ऊपर, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, विच इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, और ये पर्सन सोच रहे हैं कि धीरे 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 उनको आपके पास आनी है, बेबी स्टेप्स लेना है, बट आनी है, आपको प्यार देनी है। लेट्स सी, हम क्लैरिफाई कर देंगे हर कार्ड को। मैं पीछे शफल कर देती हूँ क्योंकि सामने क्या होता है कि जो कार्ड्स है ना, सॉरी, वो जो कैमरा है ना, वो क्या हो रही है, ब्लर हो रहा है, फोकस हट रहा है, तो ब्लर हो रही है। चलिए, कार्ड गिर गया था। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स के लिए हमारे पास है द सोर्स, मैजिशियन के लिए हमारे पास है बियॉन्ड इल्यूजन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमारे पास है पेशेंस, ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स के लिए हमारे पास है मैच्योरिटी। यस, साइन मैंने शायद आपको नहीं बताया, साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे के सारे साइन है। बॉटम में यहाँ पर द बर्डन है, बहुत बुरा लग रहा है इनको इस वक्त। ठीक है, तो देखिए मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एंड सोर्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन के साथ ये लग रही है कि ये जो इंसान है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके आंख में अभी तक एक पर्दा था आपसे प्यार ना करने का। इनको ऐसा फील हो रहा था मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है इस इंसान से। ठीक है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है प्यार की, तो मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब भी क्या हो रही है, अब भी उनको ये चीज़ समझ आ रही है कि मुझे प्यार की ज़रूरत है। ठीक है, और वो उस चीज़ को मुकम्मल फिर से करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, उनको खुद को फील हो रहा था कि उन्होंने ये रिश्ता अपने एंड से एंड कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर से ये रिश्ता स्टार्ट हो जाएगी और उनको ये चीज़ पता चलेगी। इनको ऐसा फील हो रहा था इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पेशेंसली इन्होंने वेट कर रहे हैं टाइम को। एक्चुअली में ये वेट करके देख रहे हैं कि अगर ये रिश्ता है, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो देखते हैं आगे क्या मोड़ लेगा। इन्होंने वक्त पर नहीं छोड़ा है, डेफिनेटली वक्त पर नहीं छोड़ा है, गोइंग विद द फ्लो वाला सिचुएशन नहीं है इनका। ये खुद ही एक्शन लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। ठीक है, मैच्योरिटी यहाँ पर है, डेफिनेटली इनको वो समझ आई है कि आप कितने इम्पोर्टेंस हो, ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। आप ना मिलने के बाद फिर से आप जैसा कोई इंसान मिलना कितना मुश्किल है, तो इसीलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो वो उनको बहुत ज़्यादा या तो इमोशनली बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है या फिर ऐसे ही लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। तो वो वही आपके साथ कम्युनिकेट करके बोलना चाहते हैं कि मुझे मेरी जो लाइफ में है किसी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अपनी दुखड़ा रोना चाहते हैं शायद। ओके, लेट्स सी सोल कोचिंग कार्ड्स आपके लिए क्या बोल रहे हैं। आपकी सोल कोचिंग कार्ड्स आपकी सोल को क्या करने के लिए बोल रहे हैं रिकंसिलिएशन से पहले। हमारे पास है यहाँ पर अवेकनिंग। ओके, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है। जैसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग वही होती है जब आप, जैसे कि आपने टारो रीडिंग्स देखना स्टार्ट किया या फिर आप स्पिरिचुअल होना स्टार्ट किया, एंजल्स नंबर आपको दिखना स्टार्ट हुए, एंजल्स के बारे में आपको पता चला, यही सब अवेकनिंग होती है। एक तो स्पिरिचुअली होती है, दूसरा लाइफ में होता है। जैसे लाइफ में हमारी बहुत सारे, हमने एक ही इंसान के पीछे सारा कुछ लगा दिया
और बाकी हम दुनिया को इग्नोर कर रहे थे। जैसे ही वो इंसान लाइफ से गया, कहीं ना कहीं आपको बाहर की दुनिया पता चला, आपको उस इंसान के अलावा भी लाइफ में खुशी है वो चीज़ पता चली, आपकी हर तरफ से अवेकनिंग हुई है। और अगर नहीं हुई है तो आपकी सोल यहाँ पर आपको बोल रही है कि खुद की अवेकनिंग करो। ठीक है, तुम्हारा ये जो टाइम पीरियड चल रही है ना, दोनों का अलग होने का, दोनों का बात ना करने का, रिकंसिलिएशन तो हो जाएगा, वो तो आ जाएंगे, लेकिन तुमको बहुत सारे जर्नी में जानी है। ठीक है, जैसे कि आप खुश होकर खुद के इम्पोर्टेंस समझोगे, उनके नजर उनका उनका प्यार पाने के लिए खुद के नजरों में नहीं गिरोगे। लाइफ में जो भी आएगा, जब आप अवेकन हो जाओगे, आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाएगी, आपकी हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगी और आप हर चीज समझने में, सहने में ज्यादा हो जाओगे। अभी आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो हर दर्द सह लूंगी या फिर सह लूंगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग हुई है, आप रेडी हो सब कुछ फेस करने के लिए। ये भी तो एक टाइम पीरियड है ना आपके लिए। ठीक है, मैं वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, या तो आपकी अवेकनिंग हो गई है या फिर हो रही है या फिर होने वाली है। आपका जो सोल है वो आपको बोल रही है कि अपनी सोल को फ्री करो। एक इंसान के लिए बांध के रख के परेशान होने की जरूरत नहीं है। Let's see. एक्शन लेंगे ये, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है पर्पस, ओके, और बॉटम में यहाँ पर हमारा सोलमेट है। तो ये जो मैसेजेस है ये एक्चुअली लव मैसेजेस, इवन सब कुछ मैसेजेस मिलाकर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो पर्पस है आप दोनों के बीच में, आपके सोलमेट और आपके बीच में जो ब्रेकअप का पर्पस है या फिर जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप दोनों का रीयूनियन से पहले अवेकनिंग होना था। कुछ उनका होना था, कुछ आपका होना था, जो हो रहा है, हो गया है। ओके, लेट्स सी, मैं देख लूंगी रीयूनियन से पहले आपको अगर कुछ साइन मिलेगा या फिर कुछ होगा। रीयूनियन से पहले क्या साइन मिलेगा आपको या फिर क्या होगी। ओके, 9 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ओके, रीयूनियन से पहले मुझे यहाँ पर नंबर 9 इम्पोर्टेंट लग रही है। और रीयूनियन से पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करोगे। आप अभी भी इमोशनल होती हो, लेकिन रीयूनियन से पहले आप इस तरीके से इमोशनल होगे, आपको भी लगेगा मैं इमोशनल क्यों हो रही हूँ, क्या जरूरत है मुझे इमोशनल होने की। ठीक है, और आप ना अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे। हो सकता है रीयूनियन से पहले आप ऐसे हो कि आप बोलोगे अभी उस इंसान को जो करना है करो, मेरा प्यार तो मेरे तक रहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन प्यार बहुत करोगे। कहीं ना कहीं आपके जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएगी रीयूनियन से पहले। और ये चीज आपको भी पता चलेगी बहुत अच्छे से, कि आपको पता चलेगा अच्छा हाँ ये चीज होना था, ऐसे होना था। ठीक है ना, सो ये होगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।